कांग्रेस पार्टी ने राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई के आदेश का विरोध किया है। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि हत्यारों की रिहाई का फैसला पार्टी को मंजूर नहीं है, नामंजूर है ये, और ये फैसला पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है। तो राजीव गांधी के 6 हत्यारों की रिहाई का आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसके बाद कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ऐतराज भी है। कांग्रेस पार्टी ने राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई के आदेश का विरोध किया है और ये वो लेटर है जयराम रमेश की तरफ से। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि हत्यारों की रिहाई का फैसला पार्टी को नामंजूर है। पार्टी का स्टैंड सामने रखा गया। इसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है उसका भी यहाँ पर जिक्र किया गया है और जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों को पहले देखिए फांसी, फिर उम्र कैद और अब रिहाई, उसके बाद ऐतराज जताया गया इस लेटर के जरिए, कांग्रेस के जरिए। ये कहा गया जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का वो नामंजूर है, ये फैसला पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है। तो जेल से छूटेंगे राजीव गांधी के हत्यारे, कांग्रेस नेता जयराम रमेश की तरफ से कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री के हत्यारे की रिहाई को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल रिहाई का आदेश दिया है, लेकिन ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का दुर्भाग्यपूर्ण बताया कांग्रेस ने। जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी और अरविंद सिंह हमारे साथ इस खबर पे और अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं। सबसे पहले रवि, मैं आपका रुख कर रही हूं क्योंकि अब पॉलिटिकल एंगल को लेकर पहले भी हमने बातचीत की थी। कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश की तरफ से कहा गया कि इन आरोपियों की यहां जो रिहाई हो रही है यह फैसला पार्टी को नामंजूर है, दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मेरे सामने स्टेटमेंट है साफ तौर पे, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि इससे पहले जब मई में ये फैसला आया था एक शख्स को छोड़ने का, उस वक्त भी कांग्रेस ने इसका विरोध किया था और इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था कि जिस तरह से राजीव गांधी के हत्यारे को सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ने का फैसला किया और उन्होंने केंद्र सरकार पर इसको लेकर निशाना साधा था और ये कहा था कि ये एक गलत परंपरा की शुरुआत की जा रही है कि जिस देश में प्रधानमंत्री की हत्या की गई हो और उन हत्यारों को फांसी की सजा नहीं हो, उम्र कैद की सजा हो, लेकिन उनको छोड़ देना एक कहीं ना कहीं गलत परंपरा है, एक गलत मैसेज जाएगा पूरे देश में। पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या हुई है इस मामले में, और इस मामले में जब उनसे सवाल पूछा गया था कांग्रेस के नेताओं से कि चूंकि कांग्रेस में जो गांधी परिवार है, जो राजीव गांधी के बेटे हैं चाहे बेटी हैं, वो लोग बार बार इसको माफ करने की बात करते हैं, इस मामले में माफी की बात करते हैं, उनको माफ करते हैं, तो वैसी स्थिति में आपका ये स्टैंड क्यों है? तो उनका कहना था कि ये पर्सनल लेवल पे उनका दिल बड़ा है, वो बड़प्पन की वजह से ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के जो हत्यारे हैं उनको माफ करना, उनको छोड़ देना एक कहीं ना कहीं गलत मैसेज आ रहा है और बीजेपी एक गलत परंपरा की नींव डाल रही है। बिल्कुल, अरविंद सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं। अब अरविंद का रुख कर लेते हैं। अरविंद, आपसे समझना चाहेंगे अब लीगल क्या कुछ लीगली ऑप्शंस है कांग्रेस पार्टी के पास, क्योंकि जिस तरीके से कहा गया है कि ये बिल्कुल नामंजूर है कांग्रेस पार्टी को, दुर्भाग्यपूर्ण है, यानी कि अब कांग्रेस पार्टी इसको आगे चैलेंज भी कर सकती है, तो क्या कुछ ऑप्शंस है कांग्रेस के पास? देखिए बिल्कुल कोर्ट से पुनर्विचार की उम्मीद तो की जा सकती है, लेकिन 3 महत्वपूर्ण संवैधानिक पहलू हैं इस पूरे मामले को लेकर के। वो ये कि पहला ये कि उम्र कैद की सज़ा के मामले में 14 साल से अधिक जेल की सज़ा अगर दोषी बिता देते हैं तो राज्य सरकार के पास उनकी रिहाई का अधिकार होता है जी। दूसरी बड़ी बात यह कि इस मामले में राज्य सरकार ने सभी दोषियों की रिहाई की सिफारिश गवर्नर को भेजी थी और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि गवर्नर राज्य सरकार की सिफारिश मानने के लिए बाध्य हैं। तीसरी बात यह है कि गवर्नर गैर वाजिब देरी नहीं कर सकते, यानी सिफारिश को यूं ही पेंडिंग नहीं रख सकते। और चौथी महत्वपूर्ण बात यह कि पिरारीवलन वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत मिली विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया था। आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार देता है कि वो न्याय के हित में कोई भी फैसला दे सकता है, यानी वो भी फैसला दे सकता है सुप्रीम कोर्ट जो मांगा भी नहीं गया हो। तो एक असीमित अधिकार मिलते हैं सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 142 के तहत। तो सुप्रीम कोर्ट ने पिरारीवलन मामले में कहा था कि चूंकि राज्यपाल की तरफ से गैरवाजिब देरी हो रही है, वो सिफारिशों पर कोई फैसला नहीं ले रहे हैं, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 के तहत मिली विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पिरारीवलन को रिहा कर रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो पिरारीवलन वाले मामले में आदेश था, जो स्थितियां थी, वो इन तमाम दोषियों के लिए भी लागू होती हैं। यानी ये लोग भी 30 साल से ज़्यादा की जेल की सजा काट चुके हैं, जेल के अंदर इनका व्यवहार अच्छा रहा है, पीजी डिप्लोमा की इन्होंने पढ़ाई की है, कई
इनमें से एक दोषी है जिसके आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, जिनको इनाम मिला है। तो कहीं ना कहीं जो संवैधानिक पहलू थे इस पूरे मामले को लेकर के, उनमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि उस कसौटी पर इनकी रिहाई का आधार बनता है और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई का आदेश दिया है। जहां तक बात रही इस ऑर्डर को चैलेंज करने की, तो निश्चित तौर पर इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की जा सकती है, पुनर्विचार की मांग की जा सकती है, दूसरे तरह के कानून राहत के विकल्प भी आजमाए जा सकते हैं। लेकिन जिन संवैधानिक पहलुओं का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है, जिनका हवाला दिया है, उसके बाद इस फैसले में तब्दीली की संभावना कानूनी तौर पर बेहद कम है। बिल्कुल, देखिए, और जब पेरारी वलन को लेकर के, उसकी रिहाई को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह आदेश आया था, तब भी कांग्रेस की तरफ से नाराजगी जताई गई थी। बहरहाल अब इस मामले पर देखिए एडवोकेट के जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो भी आपको हम सुनाते हैं। Yeah, they have heard all 6 independently. They have considered the facts of every case, and they have recorded the status of the convicts, and they felt that all 6 have been equally footing on the same like Perari Valan, so they have released him. वापस हमारे दो सहयोगी लगातार बने हुए हैं। रवि का मैं रुक कर रही हूँ। रवि, अब आगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि अभी तो देखिए एक लेटर जारी किया गया है और ये स्टैंड क्लियर किया गया है पूरी कांग्रेस पार्टी, यानी कि देखिए गांधी परिवार की तरफ से भी यही स्टैंड है, क्योंकि इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया गया है, सीधे तौर पे नामंजूर है। पहले भी पेरारी वाला मामले में हमने देखा था, जो आदेश आया यही स्टैंड था कांग्रेस पार्टी का, और आज भी उसी स्टैंड पे कांग्रेस पार्टी कायम है। रवि, मेरा सवाल आपसे है, रवि, कांग्रेस पार्टी ने पहले भी पेरारीवाला को लेकर के जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया था तो यही स्टैंड क्लियर किया था, और आज भी कांग्रेस पार्टी का यही स्टैंड है। एक लेटर जारी किया जाता है जयराम रमेश की तरफ से और कहा जाता है दुर्भाग्यपूर्ण है, नामंजूर है, यानी कि गांधी परिवार का भी यही स्टैंड है। मुझे आवाज़ नहीं आ रही है इसमें आपकी, लेकिन देख, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं एक चीज़ और इसमें साफ करना चाहूँगा कि इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था पेरारी वाले मामले में, तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने एक आरोप लगाया था, बड़ा सोचने वाला आरोप है और जानने वाला आरोप है, क्योंकि उस वक्त 2018 में AIADMK की सरकार थी जिसका बीजेपी के साथ अलायंस था, और ये आरोप लगाया था कि उस वक्त की जो सरकार थी उसने ये सिफारिश की थी, जो सुप्रीम कोर्ट में हमारे साथी बता रहे हैं कि राज्य सरकार इस पर सिफारिश कर सकती है कि जो उम्र कैद है उसको माफ़ कर दिया जाए अगर उनका आचरण ठीक हो, चाहे उनका समय पूरा हो गया उस आधार पर। तो वैसी स्थिति में कांग्रेस का एक आरोप ये भी था कि उस वक्त में बीजेपी अलायंस की सरकार थी वहाँ पे AIADMK की, जब 2018 में पहले केस के मामले में जो पहले आरोपी हैं उनके मामले में उनसे पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने सलाह मांगी थी, तो उनकी जो सिफारिश थी जो गवर्नर को भेजी गई थी वो ये थी कि कहीं ना कहीं उनको माफ़ किया जाए। तो इस लिहाज से कांग्रेस पार्टी बीजेपी को अटैक कर रही थी। गवर्नर चूंकि बीजेपी के थे, वो इस मामले में पेंडिंग फैसला नहीं ले रहे थे, मामला राष्ट्रपति तक भी गया था, तो जो फैसला नहीं लिया जा रहा था, इसको मामले को पेंडिंग किया जा रहा था, और राज्य सरकार की जो सिफारिश थी, इन सारे मामले को मिलाकर कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती रही है, और ये बार बार उसका कहना है कि भले ही गांधी परिवार उनको माफ़ कर दे, ये उनका अपना पर्सनल इशू है, ये इमोशनल इशू है, बट एक कहीं राजनीतिक तौर पे और संवैधानिक तौर पे देखा जाए तो देश के प्रधानमंत्री के हत्यारों को छोड़ना एक गलत परंपरा की नींव डाली जा रही है, गलत परंपरा रखी जा रही है, और बीजेपी कहीं ना कहीं जानबूझ के ऐसा कर रही है, भले ही कोर्ट से इस मामले में न्याय मिला हो। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आज जो लेटर जयराम रमेश की तरफ से जारी किया गया है, कांग्रेस पार्टी का इस पर स्टैंड क्लियर किया गया, वहां किसी पार्टी का कोई जिक्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को लेकर के कहा गया है कि ये नामंजूर है पार्टी को।